वो कह रहे हैं कि तू तड़ाक करके आप बात करते हैं उनके बड़े बड़े नेताओं को लेकर, और सब लोग अपने अपने कौम में एक प्रतिष्ठा रखते हैं, और साथ ही वो हिंदू धर्मगुरुओं के नाम गिना रहे हैं और बता रहे हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने में या नाम लेने तक में हिचक क्यों होती है आप लोगों को। डॉक्टर संबित, ठीक है साहब, सुनिए आप जवाब सुनिए। डॉक्टर संबित पात्रा जी। हाँ, चित्रा जी, बड़े ध्यान से हमने सबको सुना। चित्रा जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, विडंबना गजब की है। देखिए, यहाँ डिबेट का टॉपिक तौकीर रजा खान साहब हैं, जिनको आप दिखा भी रही हैं, मगर हमारे बाकी चारों साथी ने एक विषय उनके बारे में नहीं कहा। संबित पात्रा ऐसे है, बीजेपी ऐसे है, बाकी सारी चीजें उन्होंने डिस्कस कर लिया, मगर तौकीर रजा ने ठीक कहा या नहीं कहा, इस विषय पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। गजब की यूनिटी है। आप देखिए, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो न्यूट्रल बन के यहां आया हुआ हो, चाहे बसपा के सांसद साहब हो, सब यहां पर वोट बैंक की राजनीति में एक हैं कि किसी भी कीमत पे मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक शब्द ना निकल जाए, क्योंकि उससे हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एप्पल कार्ट, इनका जो वोट बैंक का एप्पल कार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। गाली हमें दे देंगे, हिंदुओं को खींच के ले ही आना है। यति महाराज के बारे में आपकी बात हुई, वो हमें समर्थन तो नहीं दे रहे हैं, ना हम उनसे समर्थन मांग रहे हैं। आज वो जेल के अंदर है, हमने उनका समर्थन नहीं किया है, वो कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं है, मगर ये मौलाना साहब राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, समर्थन दिया है। प्रियंका वाड्रा जी ने उनके विषय में कहा है, उन्होंने प्रियंका जी के विषय में कहा है, तो हम अपना मुंह बंद रखें। वो हिंदुस्तान के नक्शे को बदलने की बात करे, वो हिंदुओं के पलायन के बारे में बात करे, और हम मुंह बंद रखें। आप सोचिए, अगर ऐसा कोई एक व्यक्ति कह देता कि इस देश से सारे मुसलमानों को हम बाहर भगा देंगे, हिंदुस्तान के नक्शे को बदल देंगे, अगर बीजेपी से संबंध रखने वाला या समर्थन देने वाला कोई कहता, तो न्यूयॉर्क में, इंडिया में तो जो होता वो तो कल्पना से बाहर है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम पोस्ट और ये जितनी अखबारें हैं, ताता थैया नाच रही होती है अभी की गया इंडिया तो हाथ से चला गया, इंडिया इज अ फैनेटिक कंट्री, वहां तो हिटलर आ गया है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते। अभी यहां इनमें से कोई बात करने को तैयार नहीं। AIMIM ने हमें कितनी लंबी लंबी भाषण सुनाया। आप बताइए, ये मौलाना रजा और AIMIM के, इनके नेता के क्या फर्क है। AIMIM वालों ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या हश्र होगा। यही तो रजा साहब कह रहे हैं कि आप हमें कानून व्यवस्था दे दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होगा। AIMIM के इनके प्रवक्ता और इनके बड़े नेता MLA ने कहा था कि ये 85 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ है, 85 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ है। खुद वहां ओवैसी साहब मौजूद थे उस मीटिंग में जहां इन्होंने 85 करोड़ वर्सेस 15 करोड़ कहा था। आज बिल्कुल वही भाषा कह रहे हैं मौलाना तौकीर रजा जी। तो स्वाभाविक है, जो ये कह रहे हैं यही इनकी मेंटालिटी है। हमने कभी भी बांटने की राजनीति नहीं की। और देखिए चित्रा जी, राशन की बात ये कह रहे हैं कि आप रोजगार दे दो, राशन मत दो। क्यों राशन ना दे? कोरोना का काल आया, हिंदू ना मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सभी के घर में 5-5 किलो राशन केंद्र की तरफ से, 5-5 किलो राशन योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, मोदी और योगी दोनों ने राशन दिया। ये कोई छोटा विषय है क्या? लगातार 2 वर्षों तक हर घर को राशन देना, ये कोई छोटा विषय है क्या? आप देखिए, ई श्रम कार्ड बना है, ई श्रम कार्ड के माध्यम से हजार रुपए सभी के अकाउंट में पहुंच गए हैं। पहले यही पैसा सेफई महोत्सव मनाया जाता था, मुंबई से फिल्म के हीरो हीरोइन बुलाए जाते थे। ये आज जो पैसा आपके अकाउंट में जा रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल करके ये वहां नाच गाना करते थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि लोहिया जी का जो वास्तविक सपना था, सामाजिक न्याय, उस सपने को पूरा करने का काम मोदी और योगी की सरकार कर रही है। और तुष्टिकरण में ये अव्वल हैं। इनका बस चले तो ये ओसामा बिन लादेन का नाम बदल करके श्याम सुंदर अग्रवाल कर देंगे। आते हैं मुसलमानों पर, ठीक है। संबित पात्रा जी, एक और जवाब जल्दी से मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, मैं यहाँ पर आंकड़ा देख रही हूँ, 2017 में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार, अगर आपको सबका साथ सबका विकास करना है तो सबका विश्वास हासिल करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार क्या आपको नजर नहीं आता है? 403 विधानसभा की इतनी बड़ी सीटें हैं यहाँ पर, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को आप लोगों ने मैदान में नहीं उतारा था 2017 में। वहीं अगर मैं आंकड़ा देखूं तो 2017 में जिस मुस्लिम विधायकों ने सबसे ज्यादा 2012 में, अगर बीते 3 चुनावों का मैं आंकड़ा देखूं, 69 जीत कर आए थे, 2007 में 56 जीत कर आए थे, 2017 में उनकी संख्या 24 हो जाती है। ये स्थिति आखिर क्यों बनी है? अगर आपको मुसलमानों का भी वोट चाहिए, एक भी क्या मुस्लिम कैंडिडेट आपको 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता है? संबित पात्रा जी, देखिए चित्रा जी, हम जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारी पार्टी ये नहीं देखती है कि हमारा कैंडिडेट हिंदू है या मुसलमान है, हमारे कैंडिडेट में जीतने की कुवत है या नहीं।
विनेबिलिटी फैक्टर है या नहीं, और अगर कैंडिडेट में विनेबिलिटी फैक्टर है तो वो किसी जाति या किसी धर्म का हो, उसने अगर जनता का सेवा किया हुआ है तो हम टिकट उसी को देते हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। मैं दूसरा काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो 69 मुस्लिम विधायक थे, कैंडिडेट नहीं विधायक थे, सर्वाधिक मुस्लिम विधायक थे। आप बताइए, इस हिसाब से तो मुसलमानों का कल्याण हो जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, मतलब कोई भी समस्या मुसलमानों का शेष नहीं रहना चाहिए था। इतने बड़े समय तक मुसलमान विधायक, वो भी इतनी बड़ी संख्या में, क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? केवल ये कि 2012 में आतंकवादी जो लोग जेल में बंद हैं उनको कैसे छोड़ा जाए, इसी पर चर्चा होती रही, वो भी हाईकोर्ट के फटकार के बाद उसको बंद करना पड़ा, और तो मुसलमानों का कुछ भला नहीं हुआ। अभी आपने सुना यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कितने बड़े जोर तरीके से बोल रहे थे, 52% का पिछड़ा वोट बैंक मौजूद है। ये तो पिछड़ों को भी वोट बैंक, आपने कभी किसी राजनेता को सुना है कहते हुए कि 52% का वोट बैंक? अभी आपके शो पे इन्होंने कहा 52% का पिछड़ा वोट बैंक, पिछड़ों को वोट बैंक मानना, मुसलमानों को वोट बैंक मानना, मगर इनको बैंक से दूर रखना। भारतीय जनता पार्टी ने इनको वोट बैंक नहीं माना है, मगर इनको बैंक के नजदीक लेके गई है ताकि इनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आए, ताकि इनको इनका जो लाभ है ना इनके हाथ में मिले। कल मैं चित्रा जी एक बड़ी बात बताऊंगा, कल मैं मणिपुर से वापस आया तो एक फ्लाइट में मेरे साथ उत्तर प्रदेश का मैं एक छोटा सा विषय रख के समाप्त करूं 10 सेकंड में। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को, जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही, उसने कहा भाई साहब योगी जी ही आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूं रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है, कोई मुख्तार अंसारी थैला छीन के तो नहीं भागता है। वो 20 रुपया मैं अपने परिवार के पास लेके तो जा पा रहा हूं। ये साधारण चीज नहीं है चित्रा जी, यही चाहती है जनता।